हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 10 हाइड्रोलिक मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इम्पल्स टरबाइन इज़ यूज फॉर लो हेड ऑफ वाटर, हाई हेड ऑफ वाटर, मीडियम हेड ऑफ वाटर या हाई डिस्चार्ज। तो देखिए बेसिकली आपका जो इम्पल्स टरबाइन कौन सा टरबाइन होता है, तो इम्पल्स टरबाइन में हम नोजल को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? तो इम्पल्स टरबाइन में हम नोजल को यूज़ करते हैं और ये आपका हाई हेड ऑफ वाटर टाइप का टरबाइन है। अगर हाई डिस्चार्ज की बात करें तो उसके लिए हम कपलाइन टरबाइन को यूज़ करते हैं। लो हेड के लिए कौन सा टरबाइन? तो लो हेड के लिए भी हम कपलाइन टरबाइन को यूज़ करते हैं। मीडियम हेड के लिए हम फ्रांसिस टरबाइन को यूज़ करते हैं। अब ये इम्पल्स टरबाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये आपका इम्पल्स टरबाइन है। कौन सा इम्पल्स टरबाइन है? तो ये आपका पेल्टन व्हील है। पेल्टन व्हील भी जो है आपका इम्पल्स टरबाइन में ही आता है, जिसमें देखिए ये आपका पेन स्टॉक है, ये आपका हैंड व्हील है और ये एंड में यहाँ पे नोजल लगा हुआ रहता है। इसी नोजल के थ्रू हाई डिस्चार्ज पानी जो है जा करके आपके बकेट को लगता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच टाइप ऑफ द पंप इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द सेम ग्रुप। यानी कि इन चारों में से कौन सा पंप है जो कि अपने ग्रुप से अलग है? स्क्रू पंप, गियर पंप, कैम एंड पिस्टन पंप या प्लंजर पंप। देखिए इन चारों अगर ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्रू पंप में कौन सा मोशन रहता है, तो रोटरी मोशन रहता है। गियर पंप में कौन सा मोशन रहता है, तो रोटरी मोशन रहता है। कैम एंड पिस्टन कौन सा रहता है, तो कैम एंड फॉलोअर वाला जो मूवमेंट रहता है वो भी आपका रोटरी रहता है। पर प्लंजर जो है वो आपका कौन सा है, तो प्लंजर आपका रिसिप्रोकेटिंग मोशन रहता है। रिसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब जो कि आपका पिस्टन का मोशन होता है आगे पीछे कुछ इस तरह का। तो इस वजह से जो प्लंजर पंप है वो आपका इन तीनों से अलग है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन अलग है, रोटेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि द पावर डेवलप्ड बाय ए टरबाइन इज वेयर एच इज द हेड ऑफ वाटर अंडर विच द टरबाइन इज वर्किंग। तो देखिए बेसिकली आपको पावर बताना है, मतलब P। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H1/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H1/2 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3/2 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H3/2। तो देखिए पावर जो होता है वो पावर डेवलप बाय टरबाइन इज, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3/2 होता है। तो C आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि पेल्टन व्हील इज जो आपका पेल्टन व्हील है वो क्या है? पेल्टन व्हील इज बेसिकली टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन और इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो देखिए पेल्टन व्हील जो है वो बेसिकली आपका किस में आता है, तो पेल्टन व्हील आपका टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन में आता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। टेंजेंशियल फ्लो का क्या मतलब होता है, तो टेंजेंशियल का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी रेखा में, टेंजेंशियल जो सीधी रेखा में जा करके टच करे। जैसे ये नोजल है, ये नोजल आपका सीधे जा करके बकेट को टच करता है, तो इसीलिए इसको टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। बाकी अगर बात करें इनवर्ड फ्लो की तो वो कौन सा है, तो थॉमसन टरबाइन आपका इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है पर वो। और यहाँ पे आपका एक वर्ड आया है इनवर्ड और आउटवर्ड। तो देखिए इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब बेसिकली सिंपल है। एक सर्कल बनाइए, अगर पानी आपका सर्कल की तरफ आ रहा है यानी कि इनवर्ड अंदर की तरफ आ रहा है तो वो क्या है, तो वो आपका इनवर्ड फ्लो है। और अगर यही पानी अगर आपका बाहर की तरफ जा रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ, तो वो आपका आउटवर्ड फ्लो हो गया। सेंटर से बाहर की तरफ अगर जा रहा है तो वो आउटवर्ड फ्लो इम्पल्स टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन जो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि डिलीवरी हेड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए इससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, तो पावर की। तो पावर क्या था, तो वो था H3/2। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हेड की, डिलीवरी हेड। तो हेड को किससे डिनोट करते हैं, तो H ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्क्वायर नहीं, इक्वल नहीं होगा, मतलब ये साइन रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसा है, तो बेसिकली H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। ये आप इसका करेक्ट आंसर है, मतलब आपका C करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पल्स टरबाइन। यानी कि इन चारों में से कौन सा टरबाइन है जो कि आपका इम्पल्स नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ इम्पल्स टरबाइन में कौन सा आता है, तो सबसे पॉपुलर आपका पेल्टन व्हील है। और गिराट टरबाइन और टर्बो टरबाइन भी है, वो भी आपका तीनों आपका इम्पल्स टरबाइन में ही गिना जाता है। जबकि कपलान टरबाइन है तो वो क्या है, तो वो आपका रिएक्शन टरबाइन है। इसीलिए ये इन तीनों में से अलग है, इन चारों से। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सक्सेसफुली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर टू द बॉयलर। यानी कि बॉयलर के अंदर से जब पानी आपको बाहर खींचना हो तो उस समय आप कौन से पंप को यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप को, रिसिप्रोकेटिंग पंप को, जेट पंप को या एयर लिफ्ट पंप को। देखिए बेसिकली आपका यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि लिफ्टिंग वाटर टू द बॉयलर। अगर यहाँ पे बॉयलर की जगह टरबाइन हो, क्या हो, बॉयलर की जगह अगर
टरबाइन हो या कुछ और हो, टरबाइन हो या आप कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट समझ सकते हैं, गियर हो, जहाँ पर आपको पानी को लिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो उस केस में किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट में हम ओनली जेट पंप का ही यूज़ करते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो लिफ्टिंग वाटर, तो देखिए ये आपका क्या है, तो ये आपका जेट पंप है। ये इसका इम्पेलर रहता है और ये इसका मोटर है जिससे कि शाफ्ट कनेक्ट होता है, और ये इसका डिस्चार्ज पॉइंट है। अभी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सक्सेसफुली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम डीप वेल्स। डीप वेल्स मतलब क्या होता है, गहरा कुआं। कुआं समझ रहे हैं ना आप, गाँव में जो कुआं होता है जिसमें नीचे पानी होता है। अभी देखिए कुएं में से पानी अगर आपको बाहर निकालना है तो उसके लिए आप कौन से पंप का यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, रेसिप्रोकेटिंग पंप का, जेट पंप का या एयर लिफ्ट पंप का। तो देखिए बेसिकली हम लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम डीप वेल्स के लिए हम एयर लिफ्ट पंप का यूज़ करते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी देखिए ये आपका एयर लिफ्ट पंप हो गया और ये इसका फंक्शन हो गया। यहाँ पे इसका कंप्रेसर होता है जिसके थ्रू हम एयर आता है, क्योंकि एयर लिफ्ट पंप में बेसिकली क्या यूज़ करते हैं एज ए कंप्रेशन मीडियम, तो एयर यूज़ करते हैं। तो कंप्रेसर के थ्रू हम एयर को यहाँ पे इन करते हैं और ये इस एयर को जब कंप्रेस करता है तो पानी विद द हेल्प ऑफ एयर ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो इसलिए इसे एयर लिफ्ट पंप बोलते हैं क्योंकि एयर इसमें यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि थॉमसन टर्बाइन इज अ एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन या मिक्स फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। तो मैं जब थॉमसन टर्बाइन के बारे में बता रहा तो मैंने आपको बताया था कि जो थॉमसन टर्बाइन है वो क्या है, तो वो आपका इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। तो इनवर्ट फ्लो क्या होता है, देखिए इनवर्ट फ्लो में बेसिकली क्या होता है कि जो पानी है आपका जो अंदर जाएगा वो बाहर की तरफ, बाहर से सेंटर की तरफ जाएगा, बाहर से सेंटर की तरफ जाएगा, इसलिए इसे इनवर्ड बोलते हैं। आप जो डायरेक्शन समझिए कि टुवर्ड इनवर्ड मतलब इन कर रहा है, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये आपका इनवर्ड हो गया और ये आपका आउटवर्ड फ्लो हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रेकिंग जेट इन एन इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड टू ब्रेक द जेट ऑफ वाटर टू ब्रिंग द रनर टू रेस्ट इन अ शॉर्ट टाइम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ रनर या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो ब्रेकिंग जेट होता है किसी भी इम्पल्स टर्बाइन में वो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ब्रेकिंग जेट जो है वो क्या करता है, तो रनर को रेस्ट करता है, यानी कि उसको आराम देता है और या उसको ब्रेक करके छोटा कर देता है, यानी कि टू ब्रिंग द रनर टू रेस्ट इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़े टाइम के लिए रनर को वो रेस्ट कर देता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्यों फॉर यू है, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। क्वेश्चन क्या है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको उस कैविटेशन की प्रॉब्लम को दूर करना है तो आप क्या करेंगे, सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, डिलीवरी प्रेशर शुड बी हाई, सक्शन प्रेशर शुड बी लो या डिलीवरी प्रेशर शुड बी लो। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में, राइट आंसर क्या होगा आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, अपने सारे फ्रेंड्स को जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए। अगर आपको नीचे PDF दिया है, बाद में अगर आपको विद द हेल्प ऑफ PDF अगर आपको रिवीजन करना है तो